हो क्या रहा है इस देश के अंदर हम देखते हैं, और चारों तरफ देश जल रहा है। भूखमरी की आग में चारों तरफ लाचारी, भूखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, सब कुछ चरम सीमा पर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो बहुत दुख होता है। ये सुनकर के दुख होता है कि सरकार जिस काम के लिए चुनी जाती है, सरकार वो काम ना करके और करना क्या चाहती है। एक तरफ देश में लड़ाने का काम किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, जाति के नाम पर लड़ाया जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, समाज के नाम पर लड़ाया जाता है, गो हत्या के नाम पर लड़ाया जाता है, दलित शब्द के नाम पर लड़ाया जाता है। देश में चारों तरफ सरकार वर्तमान की आम जनता को लड़ाने के सिवा कोई और नया काम नहीं कर रही है। आखिर ये समझ में नहीं आता कि ये सरकार करना क्या चाहती है। आपको रोजगार दे नहीं सकती, युवाओं को रोजगार दे नहीं सकती, बेटियों को सुरक्षा दे नहीं सकती, उनके मान सम्मान की रक्षा कर नहीं सकती, और यहाँ तक कि बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर नहीं सकती। आखिर हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम ऐसी सरकारों को क्यों चुनते हैं, सरकार को चुनने का औचित्य क्या है, सरकार क्यों चुनी जाती है। हम कीमती वोट देते हैं, इसके बावजूद भी हमारे वोट का दुरुपयोग किया जाता है और हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, हमारे साथ छल कपट किया जाता है, और हम बड़ी बड़ी बातों में आ जाते हैं और झूठे नेताओं की बातों में आकर के अपना अपना कीमती वोट दे देते हैं और हम छोड़ देते हैं कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। जब कहीं लड़ाई होती है तो हिंदू मुस्लिम किया जाता है, दलित मुस्लिम किया जाता है, और जब कि राम मंदिर बनाने की बात कही जाती है, या धर्म की बात आती है, या नौ दुर्गा की बात आती है, देवी देवताओं को पूजने की बात आती है, कहीं ना कहीं जहां बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है, लाभ होता है, वहां पर वो दलितों को भी हिंदू बना करके पेश कर देती है। और उसके बाद काम निकलने के बाद जब उन्हीं परिवारों के घर जलाए जाते हैं, पूरे देश में उनको प्रताड़ित किया जाता है, जब उनको बुरी तरह से मारा जाता है, उनकी बेटियों के साथ आबरू से खेला जाता है, तो एक ही बात दिखाई देती है कि ये दलित ने किया है, दलित और मुस्लिम में हुआ है। दलितों में भी फिर विशेष जातियां होती हैं, जाटव हो गए, चमार हो गए, भंगी हो गए, खटीक हो गए, और भी धोबी हो गए। मेरा मानना है कि सरकार को ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी, और सरकार जो भी काम करे, जो देश की जनता सरकार को चुनती है, तो मेरा मानना वही है कि सरकार को भी जनता के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए। पूरे देश में वर्तमान में हाहाकार मचा पड़ा है, भूख से देश तड़प रहा है। एक तरफ लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने के लगभग हो चुके। आज एक गरीब आदमी आज भी एक एक रोटी के लिए, एक एक दाने के लिए, अपनी इज्जत मान सम्मान बचाने के लिए, अपनी नौकरी को ढूंढने के लिए तरस रहा, दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप ये देखिए, हम सबके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए लाखों करोड़ों लोग दिल्ली जैसे महानगरों को छोड़कर अपने गांवों की तरफ प्लान करके चले गए, और किस तरीके से यातनाओं का सामना किया उन्होंने, पीड़ाओं का सामना किया उन्होंने। बहुत से लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, कहीं तो ट्रेनों के नीचे लोग मरे, कहीं गाड़ियों के नीचे कुचल के लोग मर गए। सरकार को उनकी चिंता नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार ने 140 करोड़ के लगभग बिहार में एक रैली में खर्च कर दिए एलईडी को लेकर के। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जनता देश की आपको इसीलिए वोट देती है कि आप अपने स्वार्थ के लिए हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद करना, और भूखी जनता को कभी उसके बारे में रोटी देने के भी लिए मत सोचना, युवाओं को रोजगार देने के बारे में मत सोचना। इसलिए जनता आपको नहीं चुनती है। जनता चुनती है कि हमारे युवाओं को रोजगार दूर हो जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ से रोटी खाऊं, कहाँ से अपनी बीवी बच्चों को सुरक्षित रखूं, कहाँ से अपनी बहन और बेटी की इज्जत में बचाऊं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? किस लिए किया जा रहा है? ये देश के वो ठेकेदार, ये देश के वो गद्दार जो अपने आप को धर्म के नाम पर ठेकेदार कहते हैं, जो छोटी छोटी बात पर तो पूरा आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर जब दलितों के घर जलाए जाते हैं, जब कहीं मजदूरों को मारपीट किया जाता है, और जहाँ कहीं ऊना कांड जैसे और भी बहुत सारे कांड हैं, जब ऐसे कांडों को अंजाम दिया जाता है, तो वही धर्म के ठेकेदार चुप हो जाते हैं और वो कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे देशवासियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर
कि भारतीय संविधान को जीवित रखने के लिए हमारी देश की जनता को जागरूक होना होगा और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको एक साथ बुलंद होकर के आवाज उठानी होगी। वरना ये लोग संविधान खत्म करने पे भी तुले हुए हैं। ये लोग देश की जनता के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। न बेटी की इज्जत सुरक्षित है, न युवाओं का रोजगार सुरक्षित है, न बड़े बूढ़ों की जान मान का कोई गारंटी नहीं है। जो व्यक्ति आता है वो चाहे जब मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है साफ साफ जानते हैं। सरकार की मंशा सिर्फ अपनी पार्टी को चमकाना, सरकार की मंशा सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी के गीत गाना, सरकार की मंशा सिर्फ अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद करना। मैं कहता हूं अगर देश में सचमुच विकास हो रहा है, अगर देश के अंदर सचमुच विकास हो रहा है तो आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? विकास तो दिखता है, डेवलपमेंट दिखता है। हमारे देश के पड़ोस में ही एक नेपाल राज्य है, नेपाल देश है। छोटे से देश में इतनी बड़ी तरक्की, खूबसूरती के मामले में, साफ सफाई के मामले में, जबकि वो भुखमरी है, जबकि वहाँ लाचारी भी है, जबकि गरीबी रेखा में भी आता है। इसके बावजूद भी वहाँ की मंशा, मैं ये नहीं कहता वहाँ की सरकार क्या कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता कम से कम सुकून महसूस करती है। हमारे देश में भी हम देश की बात कर रहे हैं, देश के हितैषी हैं, देश के समर्थक हैं, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। हम इस देश के मिट्टी में पैदा हुए हैं। हम इस देश की मिट्टी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, हम इस देश के संविधान के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। लेकिन इस देश के संविधान के साथ जो व्यक्ति खिलवाड़ करेगा उसको मैं समझता हूँ आने वाली जनता, आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी। आज 6 साल के लगभग हो चुके हैं, 6 साल के बीत जाने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, धरातल पर कुछ नहीं मिलता है। आप ये देखो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे साल में, कहाँ गए 12 करोड़ लोगों का रोजगार? 12 करोड़ लोगों को रोजगार अभी तक क्यों नहीं दिया गया? हर व्यक्ति के देश खाते में, हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। मैं कहता हूं वो कहां गए? 15 लाख तो छोड़िए, 15,000 भी उनको नहीं मिले, बल्कि जो उनके खाते में थे जनधन योजना के नाम पर उसको भी काट लिया। और जो लोग संपन्न थे, अपना रोजगार कर रहे थे, उनका भी रोजगार छीन करके आज उनको भी एक कोने में बिठाने का काम सरकार ने किया है। सरकार को चुना इसलिए था, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे और हम देश को मजबूत करेंगे। मैं कहता हूं पहले तो 2014 से पहले जो हमारी सरकार थी, कम से कम कोई भुखमरी से इतना बुरी तरह से नहीं मर रहा था। ट्रेन यहाँ की ठप है, प्लेन यहाँ के ठप हैं, बसें यहाँ की ठप हैं। और जब कहीं रैली होती है तो वहाँ पर 150 करोड़ के लगभग रुपए जब बर्बाद कर दिए जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। एक मजदूर आदमी की टिकट के लिए 200 रुपये सरकार नहीं दे सकती। एक मजदूर आदमी की टिकट के लिए 200 रुपये सरकार नहीं दे सकती, उससे 3-4 गुना वसूल किया जाता है। एक मजदूर आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी सरकार ठीक से नहीं दे सकती और उनके नाम पर हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकार जो है, हमारे जो देश के संपन्न उद्योगपति हैं उनसे लाखों करोड़ रुपए ले लेती है। लेकिन वो रुपया कहाँ जाता है इसका कोई हिसाब किताब हमको या आपको नहीं पता चलता है। मेरे देशवासियों, ऐसे लॉकडाउन में न जाने क्या क्या काला गोरा हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आप ये सोचो कि जब तक आप लोगों का भारतीय संविधान सुरक्षित नहीं होगा या जब तक आपके सम्मान की लड़ाई सुरक्षित नहीं रहेगी तो आप लोग इसी प्रकार से अपने आप को जल्दित लज्जित होते हुए देखेंगे। आज पूरे देश में एक माहौल बन गया जिसको हम और आप सोच सोच के परेशान रहते हैं कि जो ठेकेदार थे, अपने आप को जो धर्मों का ठेकेदार कहते हैं, उनकी अपनी मर्यादा जब मिट्टी में मिलती हुई दिखाई देती है तो उनको समझ में आना चाहिए कि देश में एक तरफ मान सम्मान के लिए हमारे बहू बेटियां तरस रही हैं और वहीं पर एक तरफ बड़ी बड़ी बातें हमारे देश की गवर्नमेंट करती है। तो मैं समझता हूं बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश का विकास नहीं होने वाला, बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश का उद्धार होने वाला नहीं है, बड़ी बड़ी बातों से हमारे देश की बहू बेटियों की इज्जत मान सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसमें एक जहां पर हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने 140 करोड़ के लगभग एलईडी में खर्च कर दिया बिहार में जाकर। मैं समझता हूं भारत की जनता के लिए यदि वो थोड़ा थोड़ा पैसा देते